If the treatments are done, then the kidney failure can be maintained. Okay, can be maintained. अब देखो यहाँ पर क्योरिंग की किस चीज की बात चल रही है. ओके, क्योर मतलब क्या? हमने पहले के वीडियो में जब हम किडनी के बारे में बात कर रहे थे, राइट, कि किडनी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ किडनी में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती है. तो हम कुछ मेजर ट्रीटमेंट्स होती है जैसे डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट. तो एक होता है ट्रांसप्लांट और एक होता है क्योर करना. ओके, अब क्योर मतलब क्या? जो आपकी ओरिजिनल किडनी है, मतलब जब से आप जन्मे हो तब से किडनी मिलती है ना, पैर मिलता है हमको किडनी का, राइट. तो अब वो जो ओरिजिनल किडनी है आपकी, ओके, वो अगर ठीक हो सकती है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो किडनी क्योर हो रही है. ओके, जो हमारी ओरिजिनल किडनी है उसको अगर हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि क्योर हो सकती है या नहीं, वो क्योर हो रही है कि नहीं. ट्रांसप्लांट मतलब क्या करना कि वो जो हमारी ओरिजिनल किडनी है वो निकालना और जिसने किडनी डोनेट किया है, ओके, उसकी किडनी हमारे किडनी की जगह पे, ओरिजिनल किडनी की जगह पे लगाना. तो ये दोनों ही सेपरेट चीजें हैं जो हम आने वाले सेक्शंस में देखने वाले हैं. यहां पर सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए बता के रखा है. दैट इज क्योर करना अलग चीज है और ट्रांसप्लांट करना अलग चीज है. ट्रांसप्लांट करने को क्योर करना ये मत समझो, इट इज इनडायरेक्टली अ क्योरिंग ओनली, कि किडनी फेलियर हो रखा है और जो इंसान है वो बहुत ही पेन में है एंड दैट इज वाई वो बहुत ही सफर कर रहा है. तो ट्रांसप्लांट करके एक तरीके से हमने उसका जो पेन था, वो जो जिस तरीके से सफर कर रहा था वो तो हमने बंद करवा ही दिया ट्रांसप्लांट करा के. बट क्योर करना मतलब क्या? हम एक अलग टर्म में बोल रहे हैं कि क्योर करना मतलब हमारी ओरिजिनल जो किडनी है जो फेल हो रखी है उसी के फंक्शंस वापस रिवर्स करना. मतलब क्या? वापस उसके फंक्शंस नॉर्मल पे लाना. ये होता है क्योर करना. हमारी ओरिजिनल किडनी को ही वापस फंक्शनेबल बनाना, वो होता है क्योर करना. और हमारी किडनी निकाल के दूसरी किडनी लगाना, वो होता है ट्रांसप्लांट करवाना. सो इन दिस टर्म्स क्योर करवाना और ट्रांसप्लांट करवाना ये दोनों ही चीजें अलग है. ओके, ये समझ में आ गया आपको? तो ये एक डिफरेंस था जो मुझे लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबको बताना. तो जैसे कि मैंने बोला कि देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर बट अ पर्सन कैन लिव अ लॉन्ग लाइफ. इट इज पॉसिबल इफ he or she is doing the treatment for the respective levels. Okay, ठीक है. अब लेवल्स क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बाद में समझाऊंगा. ओके, क्योंकि कुछ चांसेस होते हैं. अब ये बाकी की बातें बाद में करेंगे आगे आने वाले पॉइंट्स में. तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या चल रहा है कि कोई क्योर नहीं. मतलब क्या? बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा ना. क्योर कैसे करें? क्योंकि एंड स्टेज तक पहुंचे. सीवियर मतलब क्या? एंड किडनी फेलियर के एंड स्टेज तक पहुंच गए जहां पर किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही. तो वहां पर क्योर कैसे करें? ट्रीटमेंट करके मेंटेन कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है, राइट. सो देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर बट देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी फेलियर. ओके, ये इस लाइन का कहने का मतलब है. ओके, तो देखो अब ट्रीटमेंट मतलब कैसे, डायलिसिस हो गया वगैरह, ये सारी माइनर ट्रीटमेंट्स होती हैं. मेजर ट्रीटमेंट जो होती है वो होती है डायलिसिस, जहां पर वो वीक में एक हाथ दो बार ऐसे होता है. वो सारी चीजें जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, राइट. सो ये पॉइंट समझ में आया आपको? यहाँ पर क्या बताया गया? देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर बट देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी फेलियर. ओके, मतलब क्या कि अगर किडनी फेलियर हुआ है तो वो वापस ओरिजिनली वापस जैसे काम कर रहा था, प्रॉपरली फंक्शन कर रहा था, वैसे ही वापस फंक्शन करने लगेगा. इसके कोई ज्यादा चांसेस है नहीं. ओके, एकदम 100% क्योर हो जाएगा ये नहीं है. ट्रीटमेंट के थ्रू वो किडनी को मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा प्रॉपरली फंक्शन करे ट्रीटमेंट के थ्रू. ओके, सो ये बताने की कोशिश चल रही है दैट इज देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर बट देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी फेलियर. अब आने वाले ये जो अगले दो पॉइंट है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या कोई चांस है क्योर होने का. ओके, फॉर एग्जांपल अगर किडनी फेलियर हो ही गया, ओके, तो क्या ऐसा है कि हो ही नहीं सकता? माइनर लेवल पे भी किडनी फेलियर हुआ है तो क्योर ही नहीं हो सकता. सीवियर लेवल का समझते हैं हम कि किडनी फेलियर दोनों ही खराब हो रखे हैं. जो भी पर्सन है उसने, जो भी इंसान है उसने ध्यान ही नहीं दिया, दैट्स व्हाई वो ज्यादा ही सीवियर हो गया.
तो वहां पर हम समझ सकते हैं कि मतलब नहीं हुआ, ओके, क्योर हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली वो समझ सकते हैं हम। बट क्या माइनर लेवल पे, अगर माइनर लेवल पे हुआ तो क्या चांसेस है, तो वही हम आने वाले 2 पॉइंट्स में देखने वाले और डिटेल में समझेंगे। ओके, तो पहले इस वाले पॉइंट पे आते हैं, ये वाला जो एरो किया हुआ है, द किडनी फेलियर एट नॉर्मल और द माइनर, जो मैं बोल रहा हूं माइनर लेवल पे कैन बी ट्रीटेड विथ सम मेडिसिन एंड स्मॉल ट्रीटमेंट्स टू ब्रिंग द नॉर्मल और नियर टू नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द किडनी। ओके, अगर माइनर लेवल पे भी हुआ है, ओके, तो तभी भी पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता। अब पहले सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं, राइट। तो यहां पर क्या बताया कि किडनी फेलियर माइनर लेवल पे भी हुआ है तो भी कुछ परसेंटेज, ओके, कुछ परसेंटेज मेडिसिन और छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स करके क्या हो सकता है कि पहले नॉर्मल फंक्शन कर रही थी तो उसके थोड़ा सा करीब लाने की कोशिश की जा सकती है। ओके, पूरी तरह क्योर नहीं किया जा सकता पर उसके थोड़ा सा करीब, जैसे नॉर्मल किडनी फंक्शन करती है उसके थोड़ा सा करीब लाने की कोशिश की जा सकती है। बेसिकली इसका मतलब यही है। ओके, अगला ये मैंने पूरा बताया, ओके, कि नॉर्मल के करीब लाने की कोशिश की जा सकती है। अभी होगा कैसे? क्या ये डायरेक्टली हो सकता है कि पर्सन कैसा भी है, उसकी कैसी भी हैबिट्स है, जैसे कि आपको पता है हैबिट्स मतलब क्या इंक्लूडेड, व्हाट इज इंक्लूडेड, द स्मोकिंग हैबिट, ओके, एंड अदर हैबिट्स व्हिच मे harm the person's health, okay, so these are been included in this habit, okay, so क्या irrespective to this habits क्या क्योर किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हैबिट्स बंद करवानी पड़ेगी, अच्छी हेल्थ जरूरी वगैरह, ये सारे पॉइंट्स हम आगे देखने वाले हैं। ये पॉइंट हमें ये बताता है कि ये जो पॉइंट है कि किडनी फेलियर माइनर लेवल पे भी हुआ तो ट्राई किया जा सकता है, कुछ चांसेस है कि नॉर्मल किडनी जैसे फंक्शन करती है उसके थोड़ा सा करीब आया जा सके। क्या उसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वही देखने वाले हैं आने वाले अगले वाले पॉइंट में। ओके, तो देखो पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स हेल्थ वेदर इट कैन बी डन और नॉट। ओके, मतलब क्या, सबसे पहले तो कई सारे फैक्टर इंक्लूडेड हैं, ओके, उसमें से एक फैक्टर पकड़ लेते हैं, जो भी इंसान है उसकी हेल्थ, क्या उसकी हेल्थ सही है या नहीं है, इसके ऊपर भी डिटरमाइन होता है कि क्या क्योर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ओके, so it depends on the person's health whether it can be done or not. If the person's health is good, then it may have some chances to bring the functions of the kidney near to the normal. ऐसा नहीं कहा गया है कि if the person's health is good then the kidney functions can be brought to the normal, ऐसा नहीं कहा गया है। Okay, it has been said that कि अगर हेल्थ गुड भी है, आफ्टर दैट ऑल्सो देयर आर सम चांसेस, इट इज नॉट गारंटीड कि नियर टू द नॉर्मल भी लाया जा सकता है। ओके, देयर आर सम चांसेस कि जो फंक्शंस है वो वापस रिट्रीव किए जा सकते हैं एंड नॉर्मल के नजदीक कहीं तो लाया जा सकता है ताकि किडनी थोड़ी सी मेंटेन रहे और कुछ सालों में मेंटेन कर करके वापस बैक टू नॉर्मल आ सकता है। सम चांसेस आर देयर। ओके।